जनरल मुशर्रफ को उसने कहा है कि चूहा कहा है, और वो बंदा जिसने यहाँ पे हुकूमत करके इस पाकिस्तान को बचाया है, इसने अपना दूरी जो दुश्मन है उनसे उनको बचाया है। तो मैं उसको कहूँगा कि इस बंदे को सरेआम इस अपना डी चौक में उसको फांसी दी जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये एक एजेंडा है, मखसूस एजेंडा है, एजेंडे के तहत हो रहा है। मुल्क साहब की सारी गुजरांवाला या गुजरात, मुझे सही तरह याद नहीं है, सारी की सारी जितनी भी उधर वो बनाई थी डॉक्यूमेंट्री, वो हामिद मीर ने बनाई थी। सारे के सारे वहाँ पर कालम पढ़ लें। मुफ्ती बानी की तहरीक को प्रमोट करने के लिए हमारे लोगों को, हमारी एजेंसियों को मलाइन उसके वालिद साहब ने उस वक्त किया, आज उसका बेटा हमारी एजेंसियों को मलाइन कर रहा है। यहाँ एक फैशन बन गया है, फ़ौज को रगड़ा दो और उसको बदनाम करो पूरी दुनिया में और अपने मज़े उड़ाओ बस। शदीद मज़म्मत करता हूँ हामिद मीर के अल्फाजात की जो उन्होंने अदा किए, और मैं ये मुतालबा करता हूँ पैमरा से कि हामिद मीर को सिर्फ जियो पे प्रोग्राम बनने से फ़र्क नहीं पड़ता, हामिद मीर को मुकम्मल बैन होना चाहिए। अच्छा, ये पहली बार नहीं हुआ। हामिद मीर हमेशा से ही सहाफ़त का एक बड़ा नाम है, लेकिन हमेशा से अपने दबंग तबसरों की वजह से खबरों की ज़ीनत बने रहते हैं। कभी फ़ौज पे तनकीद, कभी इदारों पे खुलम खुली तनकीद। क्या कहेंगे आप? असल में ये सब जो जी सब एक ड्रामा किया जाता है एक ख़ास पार्टी के लिए। आपने देखा कि पिछली दफ़ा भी इन्होंने एक लॉन्ग मार्च का रखा, जब पीटीएम टूट गई वो लॉन्ग मार्च भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। अब दोबारा ये पीटीएम को मजबूत करने के लिए एक ख़ास तबका है, नून लीग का एक ख़ास तबका जो है इनको सपोर्ट करता है। और फिर हामिद मीर साहब तो आपको पता है उनके खासम खास है, और कुछ यूनियंस के कुछ हमारी जो कुछ यूनियंस हैं उनका एजेंडा ही एक है कि पाक फ़ौज हमारी जो कौमी अदारे हैं उनके ख़िलाफ़ बोला जाए और ऐसा प्रोपोगंडा किया जाए कि उनसे उनका जो मोराल है वो नीचे हो। मैं नहीं समझता कि जिस तरह हमारे कायद ने कहा है कि इनका कोई पाकिस्तानी एजेंडा है, मैं भी यही समझता हूँ कि इनका कोई पाकिस्तानी एजेंडा नहीं है। आप देखें 3 दिन 4 दिन पहले पोली क्लिनिक पे मुझ पे हमारे कायद परवेश शौकत साहब और दी न्यूज़ का एक नुमाइंदा था, बीबीसी का एक नुमाइंदा था, आतिश शराजी जंग के थे, काफ़ी बड़े बड़े नाम थे और खुलेआम फायरिंग हुई। आपने शायद देखी होगी, फुटेज पे चलती रही। उन्हीं ही अनासर को इन्होंने प्रेस क्लब में जगह दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त दी। तो मेरा ख्याल है कि ये एक एजेंडा है, मखसूस एजेंडा है, एजेंडे के तहत हो रहा है। बहुत शुक्रिया। और आपको लगता है कि कभी एंड होगी ये चीज़ें, या हम इसी तरह खड़े होकर एहतजाज करते रहेंगे? देखो पता है क्या बात है, जब तक हमेशा हम लोग कहते हैं सहाफ़ी जब तक एक प्लेटफार्म में नहीं आएंगे ना तब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। हमारे जो प्रेस सहाफ़ी हैं, वर्कर सहाफ़ी हैं, उन पे चंद लोग जो है ना सहाफ़ी को सहाफ़ी बनाने वाले कौन लोग होते हैं? ये नहीं देखें, सहाफ़ी को बनाने वाले जो लोग होते हैं वो एक अलहदा मशीनें हैं, एक अलहदा फैक्ट्री। आवाम भी तो नहीं, अवाम है लेकिन वो एक अलहदा फैक्ट्रीज इन्होंने बनाई हुई हैं। देखिए जब तक कुछ लोग जो हमारे पे मुसल्लत हैं, जो वर्कर लोग हैं, आप जैसे जो यंग हैं, पढ़े लिखे लोग जो बाहर आए हुए हैं, जब तक ये लोग इनका मुहासरा नहीं करेंगे, आप लोग जब तक सियासत में आगे नहीं आओगे आप लोग कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपको इस मुल्क में रहकर कोई शिकायत है तो आप मुल्क के इदारों के पास जाकर अपनी शिकायत करें, ना कि ये कहें कि हमारे इदारे हमारे पर हमला कर रहे हैं। हमारी वो एजेंसियां जो बॉर्डर्स पे खड़े होकर डेली बेसिस पर अपने नौजवानों की, आज भी कोयटा के अंदर धमाका हुआ है और हमारे कुछ अफराद शहीद हुए हैं, जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जो माएँ अपनी बेटों को कुर्बान कर रही हैं, जो औरतें अपने खामिदों को कुर्बान कर रही हैं, जो बच्चे अपने बाप को कुर्बान कर रहे हैं, उन इदारों के ख़िलाफ़ ऐसे प्लांटेड सहाफ़ी जो आकर उन इदारों के ख़िलाफ़ उंगली उठाएं और उनको कंट्रोवर्शियल बनाएं और उस 5th जनरेशन वॉर जो इस वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक इंटरनेशनल मीडिया पे चल रही है उसका हिस्सा बने। तो हम लोग उसके ख़िलाफ़ आए हैं कि यही एजेंसियां हैं जिन्होंने अफ़गानिस्तान में रशिया जैसी सुपर पावर को 12 टुकड़ों में तकसीम किया। यही वो एजेंसियां हैं जिन्होंने अफ़गानिस्तान में अमेरिका की मदद से मिलकर पहले रशिया को शिकस्त दी और फिर अफ़गानिस्तान में आईएसआई ने आईएसआई की मदद से अमेरिका को शिकस्त दी। यही वो एजेंसियां हैं जिन्होंने कुलभूषण यादव हाजिर ड्यूटी कर्नल को अरेस्ट किया। यही वो एजेंसियां हैं जो इसराइल के नाक में दम किए हुए हैं। मोसाद, रॉ, दुनिया की सारी ताकतें मिलकर इस वक्त चाह रही हैं कि पाकिस्तान को कमज़ोर करें, क्योंकि पाकिस्तान पूरी दुनिया के इस्लामिक ममालिक में 57 इस्लामिक ममालिक में एक एटमी ताकत है और वही मुल्क पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसकी वजह से यूएन में शाह महमूद कुरैशी ने जो रेजोल्यूशन पेश की, वो रेजोल्यूशन यूएन ने पास की इसराइल के ख़िलाफ़, वो किस वजह से है कि आपके इदारे मजबूत। आप बता दें कि कोई इंडियन चैनल रा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी कहता है? मुझे बता दें कि कोई रा के गल। अब चाइना ने इंडिया के कई हज़ार मुरब्बा मील पे कब्ज़ा कर लिया। आप मुझे कोई चैनल बता दें जिसमें इंडियन फ़ौज की शिकस्त का ऐलान किया गया हो या शिकस्त पर तनकीद की गई हो। ठीक है, वो छुपा रहे हैं।
वो छुपाते हैं। मुझे आप बता दें कि पेंटागन पे अमेरिका में भी बड़ा फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म, पेंटागन के खिलाफ कोई खबर आती है? कभी सुना आपने किसी जनरल के खिलाफ खबर आई? यहाँ एक फैशन बन गया है कि फ़ौज को इस्तेमाल कर रहे हैं। फ़ौज को और आज़ादी साहब का गलत मत, फ़ौज को रगड़ा दो और उसको बदनाम करो पूरी दुनिया में और अपने मज़े उड़ाओ बस। इतनी ज़्यादा सहाफ़ियों की नाज़िर यहाँ पर तादाद है जो कि एहतजाज में शमूलियत के लिए आए हैं। ये एक बच्ची मुझे नज़र आई है और ये इसका तारुफ मैं आपसे करवा लूँ। आज क्या कर रही हो यहाँ पर एहतजाज में? मैडम यहाँ पर हम प्रोटेस्ट करने आए हैं, इस बात पे एहतजाज कर रहे हैं कि देखिए पाक फ़ौज जो है वो जो पाक फ़ौज है, ये सही बड़े से बड़े अदारा है, वो अगर देखें आज पाक फ़ौज माशाल्लाह मतलब हमारे दुश्मनों के खिलाफ जो है वो जंग लड़ रही है, तो हम आज घरों में आराम सुकून से सो रहे हैं, आगे पीछे आ जा रहे हैं, ये सिर्फ पाक फ़ौज की वजह से। तो उन्हीं अदारों को जो है थ्रेट किया जाता है। पाक फ़ौज जो है वो हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छी पाक फ़ौज है, बहुत जो बाकी मुल्कों की जो पाक फ़ौज है उनसे भी मतलब जो फ़ौज है उनसे भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेस्ट पाक फ़ौज जिंदाबाद। रात को मैंने कोई 12 बजे अपना देखी ये स्पीच सुनी है, तो यकीन करें कि उसकी जो गुफ्तगू सुनी है, मुझे इतनी तकलीफ़ हुई है कि यार हमारी वो फ़ौज जो सरहदों पे पूरे राउंड अबाउट में जहाँ जहाँ सरहदें हमारी बनी हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं और वहाँ पे वो ड्यूटियाँ दे रहे हैं अपने घर बार को छोड़ के, और हम लोग घरों में एसी लगा के ठंडी नींद सोते हैं। और उस बंदे ने उस अदारों के ऊपर अपना कहते हैं उन पे जिस तरह की गालियाँ, जनरल मुशर्रफ को उसने कहा है कि चूहा कहा है, और वो बंदा जिसने यहाँ पे हुकूमत करके इस पाकिस्तान को बचाया है, इसने अपना दूरी जो दुश्मन है उनसे उनको बचाया। तो मैं उसको कहूँगा कि इस बंदे को सरेआम इस अपना डी चौक में उसको फांसी दी जाए। कि हामिद मीर की जो थोड़ी सी हिस्ट्री में अब हम लोग पसंद करते हैं, लेकिन जब हमें नहीं पता होता ये फॉरेन फंडिंग में देखें अमन की आशा किसने चलाई। हामिद मीर ने कहा ना कि जी हमें ज़ोर दिया जाता है कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात की कैंपेन चलाई जाए, इसराइल के साथ हमारे ताल्लुकात की एजेंसियाँ हमें कहती हैं कैंपेन चलाएँ। मैं छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ, अजमल कसाब उसने जो बम्बई अटैक हुए उसका घर किसने दिखाया आपको भी पता है। अजमल कसाब की सारी गुजरांवाला या गुजरात मुझे सही इतना याद नहीं है, की सारी जितनी भी उधर वो बनाई थी डॉक्यूमेंट्री वो हामिद मीर ने बनाई थी। हामिद मीर के वालिद साहब उनके आप 1967, 8, 9, 70, 71 की वॉर में आप उनके सारे नवाए वक्त में वो मेरे ख्याल एडिटर चीफ थे आई थिंक सो वारिस मीर साहब, उनके आप सारे के सारे वहाँ पर कालम पढ़ लें। मुफ्ती बानी की तहरीक को प्रमोट करने के लिए हमारे लोगों को, हमारी एजेंसियों को मलाइन उसके वालिद साहब ने उस वक्त किया, आज उसका बेटा हमारी एजेंसियों को मलाइन कर रहा है। हमें इंतहाई देखें और भी सहाफ़ी इस मुल्क में जॉब कर रहे हैं। देखें बोलना जब होता है जब आपके पास कुछ हो, जब आपके पैर ही ज़मीन पर नहीं टिक रहे, जो गरजते वो बरसते। हाँ नहीं, जब आपके पैर ही ज़मीन पर नहीं टिक रहे, आपको बैन किया इदारे ने अपने आप को बचाने के लिए, आपने जो बात की अब आप उसको प्रूव करें। आर्टिकल 19 के तहत आई थिंक आज मुकदमा दर्ज हो गया, आए सबूत पेश करें। उसके अंदर ये नहीं है कि आपको फांसी। आसमा शिराजी साहबा ने भी कहा है कि शिराजी हो गई, मैं आपको नाम बताता हूँ। आसमा शिराजी अभी मतीउल्लाह जान यहाँ फिर रहे थे। देखें हम एक सहाफ़ी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, ग्रुप है पूरा। जी मैं बताता हूँ ना, मतीउल्लाह जान अभी यहीं थे थोड़ी देर पहले, उन्होंने यहाँ बड़ी कोशिश की कि लोगों को वायलेट किया जाए और वो मुझ पर हमला करें। आप यकीन करें कि मैंने को 100 दफ़ा आवाज़ लगा के मैं क्या कोई भी शख्स इनकी तरफ गुस्सा नहीं करेगा, जो ये सवाल करेंगे उनको जवाब दें। इनकी रेटिंग नहीं बढ़ानी है आपने, अब इनको थप्पड़ मुक्का धक्का मार के रेटिंग नहीं बढ़ानी। यकीन करें मैंने कोई 100 दफ़ा लोगों को रोका, ये मेरे इर्द गिर्द सारे लोग खड़े हुए थे, मैंने को 50 दफ़ा पकड़ के पीछे किया, मैं क्या इनके सवालों के जवाब दें। मैंने मतीउल्लाह जान को उसके कैमरे पे खड़े होकर कहा, मैं क्या तुम गद्दार साफ़ी हो, तुम्हारा जनाजा भी नहीं पढ़ाना जायज़ यहाँ पर इस मुल्क में। बानी की तहरीक वारिस मीर साहब, क्या वजह थी? पाकिस्तान अलहदा हो गया, 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया, यार नुकसान हो गया, आपका जिस्म आधा रह गया, आपको बीच में से काट दिया गया। आप उसके बाद आप उसी तकरीब में मुफ्ती बानी की तहरीक के एजाज़ में जो तकरीब होती है, आप उस तकरीब में बांग्लादेश जाके शामिल होते हैं, वहाँ अवार्ड लेते हैं, फिर आप इंडिया जाते हैं वहाँ पर अवार्ड लेते हैं, फिर आप अमन की आशा का ड्रामा करते हैं और साथ ये कहते हैं कि इसराइल और इंडिया को ज़ोर देती है एजेंसी हमारी। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप भी सहाफ़त कर रही हैं, काशिफ बासी भी सहाफ़त कर रहा है, यहाँ पर हामिद मीर से पहले कई सहाफ़ी है जो सहाफ़त कर रहे हैं, जावेद चौधरी बैठा हुआ है, मतलब बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है, साबिर शाकिर बैठा हुआ है, चौधरी जावेद साहब, और इतनी लंबी लिस्ट है। उनके असासे चेक कर लें और इनके असासे चेक कर लें, उनकी लाइफ स्टाइल चेक कर लें, इनका लाइफ स्टाइल चेक कर लें, उनका खाना पीना चेक कर लें, इनकी ड्रेसिंग चेक कर लें। यार ये जो ड्रेस पहनते हैं 2-2 लाख रुपए की ड्रेस पहनते हैं,
हाउ दिस पॉसिबल? ये 35-35 लाख रुपए सैलरी सिर्फ शो करते हैं। मैं बताता हूँ आपको, ये डिपार्टमेंट में सिर्फ कहते हैं हमें सैलरी 35 लाख उसकी सैलरी स्लिप बना दें। इनको सैलरी इतनी नहीं मिलती, इनको मिलता है माल टेबल के नीचे से, टेबल के ऊपर से माल नहीं मिलता। टेबल के नीचे से जिनको माल मिलता है ना, वो लोग इसी तरह आके बोलते हैं। अब क्या वजह है? 2013 या 14 या 15 में जब इसराइल वफ्द जाता है, नवाज शरीफ भेजता है अपना ऑफिशियल वफ्द, उस वक्त ये लोग आवाज़ नहीं उठाते। उस वक्त इनको पैसे मिले होते हैं, लेकिन खामोश रहें। उस वक्त ये जहाज़ों में बैठ के सफ़र कर रहे थे, खामोश रहें। आप क्यों नहीं आज तक नवाज शरीफ के साथ, शहबाज शरीफ के साथ, जिस तरह गरीदा फारूकी हेलीकॉप्टर में उड़ती है, आप क्यों नहीं गई? आप एक ईमानदार साफ़ी हैं, यहाँ खड़ी हैं। आपने अपनी साफ़त को बेचा नहीं होगा, अपनी लॉयल्टी को नहीं बेचा होगा, अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया होगा। आज आप ज़मीर का सौदा करें। आज आप भी हेलीकॉप्टर में होंगी, आप भी जहाज़ में होंगी, आपको भी V8 मिलेगी, आपको भी पीछे सिक्योरिटी मिलेगी, आपको भी। हाँ, इंट्रोड्यूस हो चुका है, सहाफ़त के पीछे भी पैसे लगाए जाते हैं और पैसों पे सहाफ़त की जाती है, जो कि नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। सहाफ़ियों पर अगर हम प्रोटेस्ट में बात करें इस चीज़ पर कि ये वाकई चीज़ काबिल कबूल नहीं है कि हम इदारों पर जो कुली तनकीद हो रही है हम उसमें हामिद मीर के साथ खड़े हो जाएं, लेकिन हम सहाफ़ियों पर जो हमला है उसके अगेंस्ट तो हम आवाज़ उठा सकते हैं। अगर आज हमें इदारों के खिलाफ आवाज़ उठाई है तो सहाफ़ियों पर जो हमले हुए उनके खिलाफ कौन आवाज़ उठाएगा? देखिए, सवाल आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, बट द थिंग इज़ ये दो चीज़ों पे डिवाइड है। पहले हमें समझना ये होगा कि सहाफ़ियों पे जो अटैक हो रहे हैं इसके पीछे वजूहात क्या हैं। और हामिद मीर साहब एक सीनियर सहाफ़ी हैं और हम सब की कदर करते हैं, क्योंकि उनका बड़ा एक नाम है, उन्होंने बड़ी मेहनत की है इस सहाफ़ी लाइफ के अंदर। लेकिन जो ज़बान इस्तेमाल की गई है, पहले मैं हामिद मीर साहब के हवाले से बात कर लेता हूँ कि जो ज़बान इस्तेमाल की गई है वो ना तो वो एक फ़ोरम था जिस फ़ोरम के ऊपर आप स्ट्रीट पे खड़े होकर अफवाज पाकिस्तान पर तनकीद कर रहे हैं, और जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किए तो बतौर सहाफ़ी वो अल्फाज आपको ज़ेर नहीं देते। पाकिस्तान जिस सूरत हाल से इस वक्त गुजर रहा है और जो हम पे दहशत गर्दी आपको पता है हमने उससे भी मुकाबला किया है, जैसे पाक अफवाज सबसे आगे थी। अब इसका फ़ायदा कौन उठा रहा है? दुश्मन अनासिर उठा रहे हैं। ना इसका फ़ायदा आपको होना है ना मुझे होना है। हम एक स्टेट में रहते हैं, वी आर विद द पाकिस्तान। तो जब हम इनसाइड इन द पाकिस्तान कंट्री में बात करेंगे तो डेफिनेटली दुश्मन का फ़ायदा उठाएगा। इसमें सहाफ़ी नहीं है। हामिद मीर ने उस दिन जो बात भी की वो उनका पर्सनल स्टांस था, और असद तूर पे होने वाले हमले की बतौर सहाफ़ी मैं शदीद मज़म्मत करता हूँ। हम पर अटैक हुए हैं, मैं साकिब सलीम कुरैशी, मुझ पर आज से 4 दिन पहले पोलियो क्लिनिक पे बाहर ओपन फायर हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस कि मैंने करप्शन हाईलाइट किए हैं, मेरे लोगों को मारा गया है। तो यहाँ पे समझना है आपको, असद तूर की ऐसी कौन सी खिदमात हैं जिन पर उसको अटैक किया गया? इंक्वायरी होने दें। आपने इतने बड़े कौमी इदारे पर इल्ज़ाम लगा दिया है, इस इल्ज़ाम लगाने से पाकिस्तान की जग रसाई हुई है। तो मैं इतना ही कहूँगा और शदीद मज़म्मत करता हूँ हामिद मीर के अल्फाज़ात की जो उन्होंने अदा की है, और मैं ये मुतालबा करता हूँ पैमरा से कि हामिद मीर को सिर्फ जियो पे प्रोग्राम बनने से फ़र्क नहीं पड़ता, हामिद मीर को मुकम्मल बैंड होना चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि इदारों की जग रसाई कैसे की जाती है और उसके नुकसान क्या होते हैं। बहुत शुक्रिया सर।